हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। तो सुबह के बज चुके हैं अभी 7:30 और मैं नहा धो के पूजा करके और सबके लिए बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता। और नाश्ते में मैंने बनाए हैं पनीर के पराठे। तो चाय हमारी बन के हो चुकी है तैयार और इधर पराठे भी सीख रहे हैं और इधर मम्मी और पापा बैठे हुए हैं, मतलब पापा कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। और आज मैंने बनाए हैं सबके फेवरेट पनीर के पराठे, क्योंकि कल पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो मैंने कुछ पनीर ना रख लिया था पनीर के पराठे बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि सुबह मैं बनाऊंगी पनीर के पराठे। तो मैंने पनीर के मिक्स करके प्याज, धनिया, हरी मिर्च वगैरह और चटपटे से बनाए हैं पनीर के पराठे। क्योंकि मम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उनका भी थोड़ा सा जो मुंह का टेस्ट है वो भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने चटपटे से बना दिए थे पनीर के पराठे। तो गाइज़ नोनी अभी सोई हुई है और अभी मेरा सारा घर का काम भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो फटाफट से मैं सबको नाश्ता कराने के बाद करूँगी फिर मैं घर का काम। तो यहाँ पे मम्मी भी उठ गई थी और मम्मी को मैंने बोला था कि आप भी नाश्ता कर लो, तो मम्मी बोल रही कि मैं अभी आके नाश्ता ही करूँगी। तो पापा अभी बैठ के कर रहे थे नाश्ता और मैं सब लोगों के लिए पराठे बना रही हूँ। अभी ये भी उठे नहीं हैं, मतलब जगे हुए हैं लेकिन अभी कंबल में ही लेटे हुए हैं। और गांव में ना इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है कि मैं क्या ही बताऊँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है, धुंध हो रही है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है गांव में। नोनी को तो हम बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है। अभी वो ठीक हुई है। तो यहाँ पे गर्मा गर्म सिक रहे हैं हमारे पराठे और यहाँ पे मैंने सारी भुजी वगैरह रखी हुई है तैयार करके अपनी। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठे क्योंकि पापा अभी बैठे हुए हैं, खा रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। तो गाइस जब मैं गांव में आती हूँ ना तो मैं ही मम्मी पापा को अच्छे अच्छे डिशेस बना के यहाँ पे खिलाती हूँ, क्योंकि पापा का थोड़ा तीखा बंद है। दिखाओ गुलेल, दिखाओ उसको। तो यहाँ पे मैंने बाहर शाम दोपहर में ना कपड़े धो के सुखाए हुए थे। तो मम्मी ना बंदरों की वेट कर रही थी, मतलब बंदर यहाँ पे आ रहे थे। और यहाँ पे ना गांव में बंदर कपड़े लेके भाग जाते हैं। तो मम्मी यहाँ पे ही गुलेल लेकर बैठ गई थी कि तुम जाके ऊपर थोड़ा घूम लो। और तो अब मेरा ना दोपहर का सारा काम निपट गया था। तो मम्मी यहाँ पे बैठ के ना बंदरों की रखवाली कर रही थी कि जब तक चलो बंदर आएंगे तो मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे। तो अब मम्मी की भी थोड़ी ठीक थी तबीयत और यहाँ पे थोड़ा धूप भी सेक लेगी मम्मी। गाइस अभी मेरा काम हुआ है फिनिश और दोपहर के 1:30 बज गए हैं। मैं जा रही हूँ अब ऊपर थोड़ी देर बैठने के लिए धूप में। नोनी भी ऊपर गई हुई है। ओहो कि मुझे असली आप ही ले रहे हैं। कपड़े धो के आई मैं तो अभी। ओह बैट बॉल चल रहा है मेरे बिट्टू का। तो मेरे बिट्टू का तो और सोक्स सोक्स नहीं पहन रखी, कभी सोक्स नहीं पहनाई इसको। देख देख कैसे कर रही है। और पूरा दिन की थकान के बाद नोनी यहाँ पे सो गई थी क्योंकि बहुत देर से ना ऊपर छत पे धूप में खेल रही थी और नीचे आके मैंने फिर इसको सुला दिया था। और अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि उठ के फिर मुझे सब लोगों के लिए चाय बनानी है। तो रेस्ट करने के बाद मैं भी उठ गई थी और यहाँ पे फिर दीदी का कॉल आ गया था। तो दीदी भी आ रही थी तो मैंने इधर रख दिए थे चावल बनने के लिए और इधर बन रही थी हमारी दाल, क्योंकि 6-7 जनों का खाना मुझे बनाना था और साथ में हमारे घर वाले भी थे, मतलब 8-10 जने हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई थी, प्याज, टमाटर, धनिया। और यहाँ पे मम्मी पापा खड़े हुए थे बाहर बालकनी में और मम्मी यहाँ पे जितने भी कपड़े सूखे हुए थे वो सारे कपड़े उतार के रख रही थी, क्योंकि मम्मी की अब थोड़ी सी तबीयत ठीक थी तो मम्मा थोड़ा सा काम कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी। तो गाइस जिया जी को जाना है कहीं पे और ये भी आज ही निकलेंगे, मतलब शाम को इनको कहीं पे निकलना है काम से। तो दीदी भी उनके साथ आ रही है। तो 6-7 जनों का खाना बनाना था तो मैं 3:30 बजे से इन्हें लग गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना वाना खा के फिर ये लोग भी निकलेंगे बाहर। इनको जाना था देहरादून किसी काम के लिए और वहाँ जाने के लिए टाइम लगता। तो मैंने क्या किया कि जब तक वो आएंगे मैं खाना तैयार करके रखूँगी और खाना खाते ही ना ये लोग निकल जाएंगे। तो फिर मैं फटाफट से लग गई थी खाना बनाने के लिए। और जब 8-10 जने हो जाते हैं ना तो मैंने सोचा क्या ही रोटियाँ बनाऊँ, तो मैंने साथ में बनाए थे फिर मिक्स दाल और चावल और साथ में बनाऊंगी मैं रोटियां, सलाद और साथ में बनाया था मैंने रायता। तो गाइस हमारे साथ एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आज मैंने बालकनी का गेट खुला छोड़ दिया और हमारे बंदर ना 1 दर्जन केले उठा के ले गए थे। बढ़िया बन रही। तो दाल बनने के बाद मैंने मम्मी को टेस्ट कराई दाल कैसी बन रही है। दाल अच्छी बनी हुई थी और खाना रेडी ही हुआ था कि बाहर से हॉर्न की आवाज़ आई कि और दीदी भी आ गई थी। दीदी के साथ 2 जने और थे, दीदी, जिया जी और बच्चे थे। और मैं कर रही थी किचन में काम और आगे का व्लॉग शूट सारा इन्होंने ही किया था, क्योंकि भाई मैं बिजी थी और घर पे जब गेस्ट आ जाते हैं ना तो व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ मैं। बच्चे आ गए। हेलो बेटा। मामा को नमस्ते नहीं कर रहे। हेलो।
खाना मैंने रेडी करके रखा हुआ था, तो आते ही मैंने सबको मतलब चाय वगैरह किसी ने भी नहीं पी थी, तो आते ही मैंने खाना सर्व करना शुरू कर दिया था क्योंकि तैयारी हो रखी थी, सिर्फ रोटियां बनानी रहती थी। तो गाइस यहाँ पे नोनी की बुआ लेकर आई थी फ़्रॉक और उसको ना कपड़ों के ऊपर ही ट्राई करके देख रहे थे फ़्रॉक कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने आज तक ना नोनी को कभी भी फ़्रॉक नहीं पहनाया है। तो गाइस कमेंट करके बताना मेरी गुड़िया रानी कैसी लग रही है फ़्रॉक में। और यहाँ पे ना आरू बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी, तो पापा मम्मी ना उसको डांटने लग गए फिर यहाँ पे। और नोनी की तो खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसने पहन लिया था फ़्रॉक और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी फ़्रॉक पहनने के बाद। और उसके दादी बाबा ने इसको फ़्रॉक में देख के बहुत ही खुश हो रहे थे कि इसको पहली बार फ़्रॉक में देखा था। नोनी घूम के दिखाना, नोनी घूम के दिखा दो बेटा। तो गाइस यहाँ पे ना नोनी को देख के सब लोग हो रहे थे बहुत खुश, और नोनी तो फ्रॉक उतारने का नाम ही नहीं ले रही थी क्योंकि इसने पहली बार पहना था फ्रॉक। और इधर अभी बच्चे खेल रहे हैं। हो गया है रेडी, सब लोगों ने खाना खा लिया, अभी मैं खा रही हूँ खाना। और यहाँ पे फिर दीदी ने पहन लिया था अपना नाइट सूट, सोने की तैयारी होने लग गई थी। मम्मी पापा तो लेट गए थे, तो दीदी ने कर लिए थे कपड़े चेंज, और फिर हम लोग ना सब बैठ के बातें करने लग गए। मम्मी सोई हुई हैं उधर, और ये जिया जी और इसके नोनी के पापा चले गए थे किसी काम से देहरादून, और हम लोग थे घर पे ही, तो हम लोगों ने सबने मिलकर की मस्ती। ला मुझे दे दे। अब उतरेगी शैतानी पूरी इसकी। लाइट जला रही है। मम्मा कैसे लाइट जा रही है? तो गाइस आज था शनिवार, और फिर मुझे याद आया कि ये तो आज है नहीं घर पे, तो मैंने ना फिर शनिदेव की पूजा की। और पूजा करने के बाद मैं अभी सब लोगों को दूंगी दूध, क्योंकि सब किसी ने भी अभी दूध नहीं पिया है, बच्चे वगैरह, क्योंकि आज दीदी के बच्चे भी आए हुए हैं और एक मेरी। अभी चल रही है सब लोगों की शैतानी, सब लोग मतलब रात के अभी 8:30 बज चुके हैं, और अभी मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा खेल रहे हैं। तो खाना तो आज लोग जब सब लोगों ने ना जल्दी खा लिया था, तो अब सिर्फ बच्चों को ना दूध पिलाना बाकी है। अभी जाके मैं सब लोगों के लिए दूध मीठा करूँगी, किसी को गुड़ का पीना है तो किसी का गुड़ मिला के दूध पीना है, तो बस इसी तरह से सबको अब दूध दूंगी। और उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर सोने के लिए, क्योंकि आज हम लोगों को भी पूरा दिन हो गया है काम करते हुए, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ओके बाय बाय।